हेलो दोस्तों, ड्रामे की शुरू सीन में हमें इन दोनों महाशयों को दिखाया जाता है। ये सॉन्ग है और ये है सीसी। तो दोनों लोग मस्त अपनी 3rd एनिवर्सरी की पार्टी मना रहे थे। तभी सीसी देखती है कि सॉन्ग को उसकी एक्स लिली का कॉल आ रहा था। तो बेचारी सीसी बोलती है कॉल उठा भी लो। जैसे ही सॉन्ग कॉल उठाता है उधर सीसी सारी दारू पी लेती है। अब सॉन्ग सीसी को बोलता है मैं रात को जल्दी वापस आ जाऊंगा और वहां से जाने लगता है। तब ये सीसी बोलती है बेशक तुम जाना चाहते हो तो निकलो इधर से, मैं गॉड से प्रे करूंगी कि तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो। और सॉन्ग को बोलती है कि मुझे होप है कि मुझे कोई तुमसे अच्छा मिल ही जाएगा। सॉन्ग चला जाता है और एंट्री होती है अपने हीरो मिस्टर गुहान की, जो उसके पीछे ही बैठा होता है। गुहान बोलता है सॉन्ग को तो बड़े डेयरिंग से बोल रही थी और अभी रो रही हो, बस हवा निकल गई। तो सीसी बोलती है अरे नहीं, वो तो मैं तुमसे डर गई थी। वैसे गुहान और सीसी दोनों कॉलेज मेट्स थे। गुहान बोलता है कॉलेज में तो मुझे बहुत परेशान करती थी, अब क्या हुआ? तो सीसी क्या बकवास कर रहा है कह के वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम सॉन्ग और लिली को देखते हैं जो कि किसी मिस कर रहे होते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तभी वहां सीसी आ जाती है और वो ये देख लेती है। फिर क्या वो लिली को पकड़ती है और लिली बोलती है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं 30 साल की हो गई हूँ और आज तक किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो सीसी बोलती है सिवाय मेरे, हम लोगों का अभी तक ब्रेकअप ही नहीं हुआ और तुम लोग यहाँ चुम्मा चाटी में लगे हो। तुम्हें इतनी जल्दी है क्या कंपनी में प्रमोट होने के लिए? तो लिली बोलती है तुम्हें क्या लगा मैं थर्ड पार्टी हूँ तुम लोगों के रिलेशनशिप के बीच में? जी नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी तो तू है सीसी, मेरे और सॉन्ग के बीच में। फिर लिली एक लेटर दिखाती है सॉन्ग का जिसमें लिखा होता है कि वो कैसे कितना भी टाइम वेट कर सकता है लिली के लिए और वो हमेशा उसका इंतजार करेगा। ये सब देखकर बेचारी सीसी टूट जाती है। लिली बोलती है क्या तुम लोग पब्लिकली रिलेशनशिप में हो? नहीं ना, तुम ये सोच रही होगी कि यह जो 3 साल का रिलेशन था वो क्या था। फिर तुम्हें बता दूं कि तुम सॉन्ग का बस पेन रिलीफ का काम करती थी। बड़े हो बेटा। ये सुनकर वो और टूट जाती है। फिर सॉन्ग सॉरी बोलता है तो ये सुनकर वो सॉन्ग को ही तोड़ देती है। अब यहाँ सीसी वहां से निकलती है और बेचारी गम में होती है तो इधर हीरो गुहान की बाहों में आके गिरती है। फिर सीधा हमें हॉस्पिटल दिखाते हैं जहाँ सीसी की गुहान उठने में मदद कर रहा होता है। अब सीसी उठती है और बोलती है कि थैंक्स मुझे यहाँ लाने के लिए। गुहान बोलता है थैंक्स की जरूरत नहीं है, वैसे भी बाद में मैं तुमको 2 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट दे दूंगा। तो वो बोलती है अभी दे दो, वैसे तुम्हें मेरी मम्मी से मिलने में डर तो नहीं लगाना? तो वो बोलता है लगाना। फिर वहाँ गुहान के पास एक लड़की आती है जो बोलती है गुहान तुमने मुझे कहाँ छोड़ दिया था और तुम इस लड़की के पास क्या कर रहे हो? तो सीसी बोलती है जा रे कुत्ते, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी केयरिंग है फिर भी मेरे पीछे पड़ा है। फिर गुहान उस लड़की को समझाकर वहाँ से भेज देता है। अबे ये कहाँ पकड़ लिया बे? छोड़ छोड़, हाय मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अब गुहान पूछता है कि क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? तो वो बोलती है तुम्हें कैसे पता चला? फिर गुहान वहां से जाने लगता है। तो सीसी बोलती है नेक्स्ट सैटरडे डिनर पर चलते हैं। तो गुहान भी हाँ कर देता है। अब सीन में आगे दिखाया जाता है कि नर्स सीसी को बोल रही थी कि अच्छे से रेस्ट कर लो, टेक केयर। फिर वहां से निकलते हुए सीसी उन दोनों महाशयों को सामने में ही मिल जाती है और उनमें कुछ और बातें होती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और एक बिल्डिंग को दिखाते हैं जहां सीसी बैठी हुई होती है और सॉन्ग आकर सीसी से बोलता है तुमने जाओसी गेम की साइनिंग क्यों रोक दी? तो सीसी बोलती है तुम्हें तो पता ही है ना कि पोंगोंग ने पूरी अपनी जान लगाकर वो गेम बनाया है और तुम ये लिली को देना चाहते हो, वो भी लॉयल्टी के नाम पर। सॉन्ग गुस्से में बोलता है मैं डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ और मैंने अगर बोला कि साइन करो मतलब साइन करो। सीसी बोलती है कि कर ले कोशिश जितनी करनी है। अब सैटरडे नाइट का सीन दिखाते जहाँ सीसी डिनर के लिए गुहान का इंतजार कर रही थी। वो आता है और बोलता है तुमने खाने का ऑर्डर किया मगर खा नहीं रही। सीसी बोलती है तुम्हारी नज़र काफ़ी अच्छी है। तो गुहान बोलता है हर प्रोजेक्ट पर मेरी नज़र आ जाती है क्योंकि जो जाओसी गेम का साइनिंग होता है वो इसने ही रुकवाया था। वो बोलता है क्या मैं और भी प्रोजेक्ट गप कर लूँ? तो वो बोलती है कर लो। फिर वो एकदम करीब आ जाते हैं। फिर गुहान उसे लॉलीपॉप देकर वहाँ से चला जाता है। अब सीसी लॉलीपॉप चूसते चूसते आ रही होती है। तब यहाँ लिली ने अपने ड्रामे की पूरी एक टीम बिठा रखी थी। लिली बोलती है माइक्रोसॉफ्ट को तुम पे कितना प्यारा आया, तुम्हें प्रमोट कर दिया और कंपनी को तुम अंदर और बाहर दोनों से ही खा रही हो। सीसी बोलती है मैं कैपेबल हूँ इस पोस्ट के लिए तभी तो प्रमोट हुई हूँ, और अंदर और बाहर से खा रही हूँ का क्या मतलब है?
तो लिली बताती है कि उसके खिलाफ किसी ने रिपोर्ट किया है कि उसने जूम ग्रुप से पैसे लिए हैं और जाओ गेम के प्रोजेक्ट को रुकवा दिया है। तो अब सीसी तुरंत गुहान को कॉल लगाती है और बंदा 2 सेकंड में हाजिर। इसके सामने तो साला कुत्ता भी फेल है। यहाँ गुहान किसी बंदे को लेकर आता है जिससे क्लेम करवाता है कि लिली के कहने पर ये सब चीज का नाटक वो कर रहे हैं। इससे लिली खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गुहान वो तो अलग ही नशे में बोलता है, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो शाओली ग्रुप 1 साल में खत्म और 2 साल में पूरी लिली की फैमिली खत्म। अरे खतरनाक। यहाँ सारे डिस्कशन से यह पता चलता है कि सीसी का इसमें कोई हाथ नहीं है। तो वो लिली को माफी मांगने के लिए बोलती है, सॉरी बोल। तभी हमारे बीच डिपार्टमेंट मैनेजर सॉन्ग प्रकट होते हैं। अब यहाँ दोनों कंपनी के बीच भिड़ंत होती है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग कैसे भी यह सॉल्व करता है और दोनों साइड को समझाता है। एक्चुअली में ये सिर्फ अपनी एक्स का ही साइड लेता है। फिर अपना हीरो गुहान हीरोइन का लॉलीपॉप लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद ये तीनों अपने थोड़े बचे मामले सुलझाते हैं। अब जब सीसी बाहर निकलती है तो देखती है कि गुहान तो वहीं खड़ा वेट कर रहा था। वो बोलती है, तुम अभी तक रुके हो यहाँ पर? हमारे हीरो जी बोलते हैं, मैंने तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए अपना कीमती समय दिया और अगर अब भी ट्रीट नहीं दिया तो ये तो गलत है। सीसी बोलती है, चलो बेवकूफ जी। अब यहाँ कार के पास गुहान बोलता है, अरे तुम्हारी शक्ल तो देखो, भूत से भी डरावनी लग रही है, ऐसे में ड्राइविंग तुम मत करो। जिसके बाद दोनों यहाँ खाना खाने आ जाते हैं, जहाँ गुहान एक प्रपोजल रखता है कि वो उसकी कंपनी में आ जाए, जिसके बाद वो दोनों मिलके उनको डिस्ट्रॉय करें। लेकिन यहाँ सीसी बोलती है, अभी फिलहाल तो मुझे रेस्ट चाहिए। वो बताती है शाओली ग्रुप ने उसे बहुत सारा कंपनसेशन दिया है। अब गुहान अपना मोबाइल देखता है तो उसे पता चलता है कि इंटरनेट पर रूमर्स फैल रहे हैं कि कैसे 2 लड़कियां एक ही बंदे मिस्टर सॉन्ग को चाहती है। दूसरी तरफ ये सब लिली को भी पता चलता है। वो काफी गुस्सा हो जाती है, जिससे सॉन्ग उसको किसके द्वारा पोस्ट किया गया है उसका पता लगाने के लिए बोलता है। अब उधर दूसरे दिन सीसी सो के उठती है तो उसे कॉल आया होता है और उसे बताया जाता है कि वो घर से बाहर ना निकले। अभी उसके बारे में इंटरनेट में बहुत चर्चे हैं और शायद अब वो कंपनी से निकल भी सकती है। यहाँ नेक्स्ट डे ये दोनों महाशय हैं, मतलब सॉन्ग और लिली अपने रिलेशनशिप को पब्लिकली सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वो बोलती है, हम यहाँ 3 चीज़ों का सेलिब्रेशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा लव और सेकंड है शाओली ग्रुप के डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को मिस सीसी को निकालने की खुशी में, और क्योंकि कंपनी के कुछ पर्सनल इशू हैं। इतने में गाना बजाना चालू और क्या डांस भी चालू। अब इनका इधर यह डांस खत्म होता है और इधर से सीसी आती है जो उनको देखकर ताली बजा रही थी। अब वो माइक लेकर बोलती है, 10 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं, 3 साल का हमारा रिलेशनशिप है और तुमने बोला था कि हम लोग इसे बाद में पब्लिकली अनाउंस कर देंगे, लेकिन अब समझ आया कि तू कैसे इस घटिया काम को करने यहाँ आया है। ये सुनकर बाकी जनता सोचने लगती है कि क्या सही में मिस्टर सॉन्ग ने सीसी पर चीट किया है, वो भी उसके और लिली के रिलेशनशिप के दौरान। फिर और क्या, ये तरह तरह की बातें सुन लिली बोलती है, सॉन्ग तुम कुछ बोलो ना। तो वो झूठ बोलता है, मैंने कभी तुमसे लव की बातें नहीं की। तो ये सुनकर सीसी को ऑब्वियसली चक्कर आने लगता है। बेचारी सोचती है कि यह मेरे साथ 3 साल से सोता रहा था और अब बोल रहा है कि इसने मुझसे प्यार वाली बात ही नहीं की। फिर क्या वो जड़ देती है एक थप्पड़ सॉन्ग को। ये होने पर उसकी गर्लफ्रेंड को तो गुस्सा आना ही था, तो वो उसको धक्का देकर गिरा देती है और उस पर वाइन गिरा देती है। अब लोग वहाँ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे ये बिना जॉब के 3 साल से भी शाओली ग्रुप में थी, और एक आदमी तो सीधा बोल रहा था कि अगर उसको स्पॉन्सर चाहिए तो वो उससे बात करे। तभी हमारा हीरो गुहान आता है। वो सीसी को बोलता है, मैं जब भी तुमसे मिलता हूँ तुम बड़ी खतरनाक नजर आती हो, देख लो ये बेचारी के जले में और नमक छिड़क रहा है। वो बोलता है, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? तो सीसी बोलती है, हाँ दिखाओ। अबे ऐसे कौन मदद मांगता है, मैं तो सोच रहा था कि दोनों में अब चुम्मा चाटी हो जाएगा। लेकिन इधर लिली बोलती है, तुम यहाँ हमारी कंपनी सेलिब्रेशन में क्या कर रहे हो? तो गुहान बोलता है, क्या तुम्हारे होटल स्टाफ को नहीं पता कि टॉवल कैसे देते हैं? जिसके बाद टॉवल से वो सीसी की शक्ल को साफ करता है। गुहान भी कंपनी का मालिक है भाई, बोलता है माफी मांगो। तो लिली माफी मांगती है गुहान से। तो गुहान बोलता है, अरे पागल औरत, इसको बोल इसको। वो सीसी से माफी मांगती है तो सीसी बोलती है, इधर आओ। अरे ये लोग क्या करना चाहते हैं, मुझे डाउट हो रहा है। सीसी बोलती है, अब मुड़ो। जिसके बाद वो उसको धक्का मारकर गिरा देती है। फिर वाइन को भी उसके ऊपर गिरा के सॉरी बोलती है और अब मुझे भूल जाओ बोल के वहां से निकलने लगती है।
लेकिन इधर हमारा हीरो इस मौके पर चौका मार के हीरोइन को उठा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें लिली और सॉन्ग को दिखाते हैं, जो कि बेचारी बन रही लिली के आंसुओं को पोंछ रहा था। अब लिली उसे धुतकारते हुए बोलती है, तुमसे कहा था पार्टी के पहले मेरे साथ कुछ भी होता है तो तुम मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन तुमने उस समय कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बस खड़े होकर देख रहे थे। क्या यही है तुम्हारा प्यार? फिर लिली रोने लगती है। फिर सॉन्ग को एक आइडिया आता है, वो उसे अप्लाई भी करता है। वो लिली को रिंग देकर प्रपोज करता है। फिर क्या लड़की खुश? वैसे एक बात बताओ, इस लड़की के इतने ही चोचले हैं, क्या अभी रो रही थी और अब खुश हो गई? कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं ये? लेकिन यहाँ सॉन्ग की आंखों में आंसू नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि अब वो बर्बाद होने वाला है। अब इधर कार में हमें इन दोनों को दिखाया जाता है। गुहान बोलता है कि तुम्हारा पैर कैसा है, अभी हॉस्पिटल चले क्या? तो सीसी बोलती है, नहीं, बस मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। तो अपना हीरो थोड़ी स्टाइल दिखाने के लिए बोलता है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर सीसी अपने आप को गुहान की तरफ ले जाती है और दोनों एकदम ही ज्यादा क्लोज होते हैं। तो गुहान बोलता है, क्या तुम मेरी मदद कर रही हो? तो सीसी बोलती है, जी हाँ। इतना बोलकर वो सीट बेल्ट को लगा देती है और बोलती है, आराम से घर जाना। अब वो गुहान को टाटा बोलती है, फिर घर चली जाती है। इधर हमारा हीरो सोच रहा होता है कि अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था आज हो ही गया हम लोगों का। फिर क्या हीरो सुट्टा मारने लगता है और एक कॉल करता है कि आज के बाद सीसी के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं चलनी चाहिए इंटरनेट पर। अब वो सच्चे मन से चाहने लग गया था सीसी को। अब इधर जैसे ही सीसी घर में एंटर करती है, वहां उसकी मॉम अंडरटेकर की तरह प्रकट होती है। उसकी मॉम उसको गुस्से में बोलती है कि तुम 18 की एज में इस प्यार वाले झमेले में फंस गई। मैं बोली थी ना कि वो लड़का ठीक नहीं है और ना ही तुमसे प्यार करता है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर मेरी बात उस टाइम सुन लेती तो आज तुमको ये सब नहीं देखना पड़ता। मैं तो बोल रही थी कि तुम्हारा करियर पहले बनाओ। अब सीसी उसकी मॉम की बातों पर भड़क जाती है और गुस्से में बोलती है, मॉम मैं मानती हूँ कि गलती मेरी है और मैं उसे डिव ही करती हूँ, लेकिन मुझे बचपन से तुम्हारी जैसी मॉम नहीं चाहिए थी। यहाँ तक कि मैं जन्म ही नहीं लेना चाहती थी, वही ठीक था। इतने में क्या मॉम जड़ देती है, एक थप्पड़। ये भी तो उनके सामने जबान लड़ा रही होती है, चपड़पड़ कर रही होती है। अच्छा, सीसी की बातों से लग रहा है कि चाइल्डहुड में उसके साथ कुछ तो हुआ है जो वो ऐसा सब बिहेव कर रही है, या फिर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बोली थप्पड़ खा के बेचारी वहाँ क्या करती, चली जाती है घर से बाहर। अब यहाँ बेचारी बाहर लंगड़ाते लंगड़ाते आ रही थी और तभी उसका सैंडल भी टूट जाता है। बेचारी पेन में क्या करती, बैठ जाती है वहीं। तभी हमारा हीरो गुहान आता है, वो भी छतरी लेकर, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। अच्छा, मुझे एक डाउट था, साला इसको सीसी की लोकेशन कैसे पता चलती है? गुहान उसके लिए शूज भी ले आया था। गुहान उसको पीठ पर उठाकर वहां से अपने घर ले जाता है। सीसी गुहान से पूछती है, तुम मेरी हमेशा मदद क्यों करते हो? तो गुहान कहता है, बिकॉज आई लाइक यू। अब यहाँ घर में गुहान उसके पैरों पर तेल मालिश कर रहा होता है तो उसको कॉल आता है। वो थोड़ी दूर जाकर बात करता है और इधर सीसी दारू पीती जा रही थी तो गुहान दौड़ते हुए आता है। तो सीसी बोलती है, मेरे पास पैसे हैं गुहान, मैं तुम्हें ये खरीद कर दे दूंगी। फिर अपना गम बताती है और बोलती है, यार मुझे अब सोन प्यार नहीं करता, ना ही मेरी मॉम मुझसे प्यार करती है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। तो गुहान कहता है, मैं हूँ ना, मैं करता हूँ प्यार तुमसे। फिर एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें सीसी और गुहान के कॉलेज के टाइम की स्टोरी को बताते हैं, जहाँ सीसी ने गुहान को किस कर लिया था। अब बेचारा ये सोच के रो देता है। इतने में सीसी को पता चलता है कि वो रो रहा है, तो अब वो जानबूझ के किस कर लेती है और यहीं पर इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।